नमस्कार दर्शकों, गाजीपुर टुडे के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं फूल चंद सिंह। आज खबरों के गुलदस्ते में मैं 3 खबर अपने दर्शकों के लिए लेके आया हूं। खबरों के गुलदस्ते में पहली खबर है, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच कई राज्यों में सीट बंटवारे की बात पर कांग्रेस के नेता ने क्या कहा है, आप उनके वक्तव्य को सुनेंगे। खबरों के गुलदस्ते में दूसरी खबर, आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उनकी बहन प्रियंका गांधी भी शामिल हुई और उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए क्या कहा, आप उसको भी देखेंगे और सुनेंगे। खबरों के गुलदस्ते में तीसरी खबर, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए क्या कहा है, आप उसको भी देखेंगे और सुनेंगे। हाँ, एक निवेदन है, यदि आपने गाजीपुर टुडे के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 24 पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में यह तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। गोवा में भी, खास करके दक्षिण गोवा में विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन फिर यह तय किया गया कि गोवा की दोनों सीटें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ेंगी। तो संक्षेप में ये सीटों को लेकर ये जानकारी आपके समक्ष रखनी थी। ये संभव है, 2 अलग अलग राजनीतिक दल हम होने की वजह से अलग अलग चुनाव चिन्हों पर हम ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 3 पर प्रत्याशी रखने के बाद भी 7 पर हम किस तरह से कामयाब हो सकते हैं, उस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा और हमारे तमाम कार्यकर्ता और नेता उस दिशा में प्रयास करेंगे। और इसी तरह की स्थिति सभी राज्यों में हम दोनों दलों के बीच में ही नहीं, तो इंडिया गठबंधन में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सभी तालमेल के साथ काम करते हुए अधिक से अधिक प्रत्याशियों को कामयाब करने की दिशा में प्रयास करेंगे। और इसी तरह से आप सोचिए, जब जब बुलडोजर चलता है इनका, तो किसके घरों पे चलता है? किसके घरों पे चलता है? जोर से बोलो। जिसने 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचला, उसके घर पे क्या बुलडोजर चला? जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उसके घर पे बुलडोजर चला? जो ये पेपर लीक के घोटालों से पैसे खाए जा रहा है, उन लोगों के जिन्होंने पैसे खाए हैं, जो बार बार ये घोटाला करते हैं, बार बार लीक कराते हैं, उनके घरों में बुलडोजर चला? नहीं चला ना। सोचिए, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं दिखावे के लिए। ये जितने बड़े बड़े इश्तिहार आपको दिखते हैं,
जिसमें आपको दिख रहा है कि बहुत तरक्की हो रही है। जब तक आपकी तरक्की नहीं होगी, जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक आपके पेपर लीक बंद नहीं होंगे, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती है। लोग नारा देते थे कि जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान। किसान दुखी है, आंदोलन कर रहा है अपनी आय बढ़ाने के लिए। नौजवान नौकरी नहीं पा रहा है, अगर पेपर लिख रहा भी है तो उसका लीक हो जा रहा है, उसको लड़ना पड़ रहा है अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। और विज्ञान की बात तो केवल इतनी है कि व्हाट्सएप से लोगों को कितना गुमराह कर दें, सोशल मीडिया से कितना गुमराह कर दें, इतना ही इनका विज्ञान है। इससे आगे विज्ञान इनके पास नहीं है। लोकतंत्र बचाने का है ये चुनाव, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव आजादी बचाने का है, संविधान बचाने का है। इतनी पाबंदियां लग जाएंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या आपने नहीं देखा चंडीगढ़ में किस तरीके से बेईमानी हो रही थी, किस तरीके से वोट की लूट हो रही थी। ये भारतीय जनता पार्टी कोई दल नहीं है राजनीतिक, ये गिरोह है, गिरोह। इस देश का नौजवान भारत देश को और उत्तर प्रदेश को बनाना चाहता है। अगर वो सपने पूरा करना चाहता है तो उसको नौकरी रोजगार मिले समय पर, वरना उनकी जो क्षमता है, जो उनकी एनर्जी है, वो वेस्ट हो रही है। सोचो, अगर हम दुनिया में ये माने कि सबसे युवा देश भारत है और एक दिन ऐसा आएगा जब इनके हाथ में नौकरी रोजगार नहीं होगी, इनकी उम्र जब बढ़ जाएगी तो भी तो हमारे देश और समाज के सामने समस्या खड़ी होगी। इस सरकार की नीयत कभी नहीं रही कि नौजवान अपना भविष्य बनाए। क्या अग्निवीर जैसी टेम्पररी नौकरी ये सरकार दे रही? आप देखिए इनके भाषण, हर भाषण में भारत माता की जय हो। बिना भारत माता की जय के न इनका भाषण शुरू होता है और न इनका भाषण खत्म होता है। और ऐसे लोगों ने अग्निवीर जैसी टेम्पररी नौकरी दी। क्या टेम्पररी नौकरी से हमारे नौजवानों को जो वर्दी पहनने का सपना है वो पूरा हो रहा है? जो टेम्पररी नौकरी देते हों, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करते हों, और किसान धरने पर बैठा है। ये कहते हैं राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्र प्रेमी लोग हैं। वो राष्ट्र प्रेमी कैसे जो नौजवानों पर और किसानों पर लाठी चलवा रहे हो, किसानों पे आंसू गैस के गोले चलवा रहे हो। कईयों की जान जा चुकी है। उससे पहले भी जब काले कानून को लेकर किसान बैठे थे, 800 से ज्यादा किसानों की जान गई थी और अब फिर जान जा रही है। इन्हें कोई परवाह नहीं है, इन्हें केवल परवाह अपने वोट की है। वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी झूठ बोल सकती है। ये लगातार सरकार, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे और संस्थाएं, उनको प्रभावित कर रही है। हमारे मीडिया के लोगों को भी दबाव बना रही है कि अगर मीडिया के लोग सच्ची खबर चलाएंगे तो उन पे भी पाबंदी है। बड़े लोगों के लिए सीबीआई, हमारे छोटे पत्रकारों के लिए एसओ उठाने वाले, बराबर का झगड़ा है। इसलिए लड़ाई बड़ी है। हम सबसे अपील करेंगे, जो हम लोगों ने एक आवाज दी है कि पीडीए से सब जुड़ जाएं। मुझे उम्मीद है पीडीए की लड़ाई मजबूत होगी, पीडीए एनडीए को हराएगा। और जब हम लोग टिकट बांट रहे हैं, सीटें बांट रहे हैं, तब बीजेपी अपनी टिकट काटने की सोच रही है। सोचो, बीजेपी टिकट काटना चाहती है, हम सीटें बांट करके जनता में पहुंचे।